जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा आज विज्ञान का जीव विज्ञान का दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है। जो भी पहला अगर लेक्चर नहीं देखें वो जा करके देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों के रूप, विज्ञान की उस शाखा में, विज्ञान में अभी हम पढ़ाए थे कि विज्ञान में 3 शाखा है। कौन कौन शाखा, उसमें भी हम बताए थे, आप जाके पहला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग। तो विज्ञान की उस शाखा में पौधे के रूप, आकार, संरचना, इनके अंगों के कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या बोले? विज्ञान के उस शाखा में, मतलब जीव विज्ञान के उस शाखा में जीव विज्ञान आए। अब जीव विज्ञान में भी हम लोग अब वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान में पौधे के रूप, आकार, संरचना, इनके अंग के कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। पौधों का रूप कैसा होता है, आकार कैसा होता है, संरचना कैसे होती है, इनके अंग के कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। अंग मतलब अंग, अभी जैसे हम नीचे बढ़ते चलेंगे आपको पता चलते चला जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसका जनक मीन्स जो हमारा जो डेवलप करता है, मतलब साइंटिस्ट एक तरह से कहते हैं ना उसको। तो ये जनक जो हमारा है वो कौन है यहाँ पे? थियोफ्रेस्टस कौन है? फिर से याद कर लीजिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन आएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस, ध्यान रखिएगा, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अगेन वनस्पति विज्ञान क्या है? तो वनस्पति विज्ञान में हम पौधों के रूप, आकार, संरचना और उनके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। चलिए अब आगे वनस्पति विज्ञान में हम देखेंगे पौधों को अंश, पौधे का अंश मतलब पौधे में क्या क्या होता है। अगर कोई एक पेड़ है तो उसमें क्या क्या है, किस किस चीज से मिलकर के वो पौधा बना है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले पौधे में क्या होता है? जड़ होता है। क्या होता है? जड़। छाल होता है, तना होता है, पत्ता होता है, फूल होता है और फल होता है। तो पौधों का अंश हमको पता करना होगा, तो क्या कहेंगे? जड़, छाल, तना, पत्ता, फूल और फल। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 हमारा है जो पौधों का अंश है। इसी से मिलकर हमारा क्या होता है? पौधा एक फल रूप से तैयार होता है, फूल रूप से तैयार होता है, ठीक है। पौधों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? अब पौधा है तो अब तो देखते हैं हमारे सामने एक छोटा पौधा भी होता है, उससे बड़ा भी पौधा होता है और उससे भी बड़ा पौधा होता है। तो उस पौधा को कैटेगराइज किया हुआ है कितने भागों में? 3 भागों में। तो कौन कौन है 3 भाग? सबसे पहला हमारा है शाक। क्या है? शाक। दूसरा हमारा है झाड़ी। तीसरा हमारा है वृक्ष। तो शाक किसे कहते हैं? अब हमारे पास जैसे हम लोग अपने जीवन में देखते हैं या हम अपने दिनचर्या में देखते हैं कि बहुत सारे पौधों को हम लोग देखते हैं। एक कोई छोटा है, कोई झाड़ी टाइप का है, कोई बड़ा है, मतलब बरगद का पेड़, ये सब क्या है? बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है। पीपल का पेड़ बड़ा पेड़ है। तो कहता है अब उसको हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे कि ये कौन सा पौधा है, शाक कौन सा है, झाड़ी कौन सा है, ठीक है, या वृक्ष कौन सा है। तो शाक के बारे में देखते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे, हरे एवं कोमल मतलब हरा हरा, कोमल तना वाले पौधे शाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अगर देखे होंगे छोटे छोटे पौधा देखे होंगे फूल फल का, जिसमें कि हम लोग छोटे छोटे तने देखते हैं, वो हरा भरा होता है, तो वो क्या कहलाता है? शाक कहलाता है। यह सामान्यतः छोटे होते हैं। इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। दूसरा हमारा है झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं? पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप, फिर से ध्यान दीजिएगा, वह पौधा मतलब पौधों में शाखाएं जो होता है हमारा तने के आधार के समीप से निकलती है। तने के आधार के समीप ही निकल जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जड़ है, पौधा है, ये मिट्टी है हमारा, ठीक है। तो ये जो पौधा है ना, ये हमारा तना है, यहीं से वो उसका क्या निकल जाता है? शाखाएं निकलने लगती है। शाखाएं निकलने लगती है तो वो क्या कहलाती है? झाड़ी कहलाती है। तो पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है
और कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे दिनचर्या में, आप कभी टहलने जाते होंगे नहर वहर के आसपास तो देखे होंगे कि जैसे पौधा जड़ से निकला, मतलब मिट्टी के ऊपर से आया और वहीं से ऐसे ऐसे करके वो निकलने लगता है। तो इसका मतलब वो मतलब यहाँ पर तना थोड़ा सा निकला, लेकिन तने के आधार से ही, जहाँ से तना का आधार है वहीं से वो भी डेवलप करने लगता है शाखाएं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, झाड़ी कहलाता है ना। वो ज़्यादा मोटा नहीं होता है, पतला पतला होता है, कठोर नहीं होता है परंतु अधिक मोटा भी नहीं होता है। कठोर तो होता है लेकिन परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, वह झाड़ी कहलाते हैं। हो सकता है कोई कोई सोटी खा भी लिए होंगे उस छड़ी से, बच्चा ला के दे भी दिया होगा, आप लोग अपने स्कूल में मार भी खा लिए होंगे उस छड़ी से, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, झाड़ी कहलाते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो वृक्ष है। क्या है, वृक्ष। वृक्ष तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, देखेंगे आप जो भी ऊंचा पौधा है उसको आप इमेजिनेशन कर लीजिए, तथा इनके तना सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। सुदृढ़ मतलब मजबूत और गहरे होते हैं तना, ठीक है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई होती है। जैसे अभी हम ये झाड़ी के बारे में बताए ना, उसी तरह से आप जब देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा मिट्टी है, इसके नीचे हमारा जड़ सब फैला हुआ है, ठीक है। और ये तना मेरा यहाँ पर आया, इतना ऊंचा हो गया, जड़ से इतना ऊंचा, इससे यहाँ पर से डेवलप होता है इसका तना। जैसे आम का पेड़ आप लीजिएगा तो तना इतना लंबा चला गया, ठीक है। फिर यहाँ से निकलेगा आपका क्या, यहाँ से निकलेगा आपका शाखाएं। तो ठीक है, तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तना सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, मतलब तना बहुत मोटा या मजबूत और गहरा होता है, ठीक है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग, तना जो है हमारा तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। तो वृक्ष अब आपको तीनों चीज में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह देगा या आपको कोई पिक्चर दे देगा, तो आप आसानी से अब क्या कीजिएगा, उसको डिवाइड कर लीजिएगा कि हमारा तना कौन सा है, झाड़ी कौन सा है और वृक्ष कौन सा है, ठीक है। हाथी में छोटा हो, उसका जो तना होता है वो हरा भरा हो, वो क्या कहलाता है, साग कहलाता है, ठीक है। और झाड़ी जब बात करेंगे तो झाड़ी में जैसे ही जड़, मतलब जड़ के ऊपरी भाग, मतलब जमीन से आप देखिएगा, जमीन से हल्का सा मतलब शाखा निकलेगा, मतलब तना निकलेगा वहां पर, और तना से ही वो क्या होता है, मतलब तना के आधार पर से ही वो शाखाएं निकलने लगती है और वो मजबूत होता है और अधिक मोटा नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे झाड़ी कहलाते हैं। लेकिन पेड़ की या वृक्ष की बात करें हम, तो वृक्ष में क्या होता है कि वो तना थोड़ा लंबा होता है, मतलब जमीन से अधिक ऊंचाई तक होती है तना, उसका तना से फिर तना के ऊपरी भाग से क्या निकलता है, शाखाएं निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे जड़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखिए, जड़ के बारे में नहीं, हम पौधे के अंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जड़, छाल को छोड़ दीजिए, तना, पत्ता, फूल और फल। इसके बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे या अगले। तो चलिए आगे हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रूट। जब हम पौधों का बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारा एक पौधा है, डेवलप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा जड़ हो गया, ठीक है, ये हमारा जड़ हो गया, क्या हो गया, जड़। ये हमारा पौधा है, इसमें मान लीजिए बहुत सारा झाड़ झक्कड़ लगा हुआ है इसमें मतलब ड्राइंग तो हमको ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तना हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए फल लटका हुआ है, आम का वृक्ष है, फल है, यहाँ पे पत्ता वगैरह है, ये सब, ठीक है। मतलब आप इस तरह से अभी समझ लीजिए, हम अभी जड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ाएंगे आपको वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। तो ये हमारा हुआ जड़, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, जड़। जड़ सबसे पहले कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है। जड़ कहाँ होती है, जमीन के अंदर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। यह पौधों को जमीन में खड़े रहने में मदद करती है, यह पौधों को खड़े रहने में क्या करती है, मदद करती है, कहाँ पर, जमीन पर। क्योंकि जब तक बेस पौधा मेरा उतना बड़ा जैसे कैसे खड़ा हो सकता है, तो वो जड़ क्या करती है, अंदर अपने मतलब जमीन में जकड़ के रखती है, धीरे धीरे फैलते जाती है जड़ उसका, ठीक है। अब हम जड़ पढ़ रहे हैं ना, तो जड़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं और जड़ कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आज हम पहले यहाँ पे मूल रूप से जड़ के बारे में देख लेते हैं, फिर अगले मतलब अगले वीडियो में हम जड़ के बारे में और अधिक जानेंगे, ठीक है। तो यह पौधों को जमीन में खड़े रहने में मदद करती है। जड़ के द्वारा ही जल और खनिज लवण पौधों के अंदर से होते हुए पत्तियों तक पहुंचता है। कहते हैं ना
कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है जो कि पौधे यहाँ से भी अपना खनिज लवण या पानी बोलिए तो वो क्या करते हैं, अपने जड़ से लेते हुए वो तना के आधार से होते हुए कहाँ तक पहुँचाते हैं, अपने पत्तियों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पत्तियों तक पहुँचाने के बाद वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी सब कुछ जानना नहीं है, धीरे धीरे हम जानेंगे, ठीक है। तो जड़ के द्वारा ही जल और खनिज लवण पौधों के अंदर से होते हुए पत्तियों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, बहुत से पौधे, मतलब जो बहुत सा पौधा है अपनी जड़ों में खाद्य पदार्थ संचित करता है, मतलब संग्रह करता है, जड़ में ही वो अपना खाद्य पदार्थ वो क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। तो जो भी स्टूडेंट इस लाइन को अगर समझ लिए हैं, बहुत से पौधे अपनी जड़ों में खाद्य पदार्थ संचित करता है मतलब संग्रह करता है, तो वो आप जा करके थोड़ा सा गूगल मैप कहते हैं, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कि खाद्य पदार्थ को अपने जड़ में संचित करता है या संग्रह करता है। चलिए आज का हमारा वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है, जो आप तुरंत देखें और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। तो आप अगर इस वीडियो को अगर या इस वीडियो में बताए हुए जितने भी टॉपिक को अगर आप समझ गए हैं तो आप कमेंट में यस या नो का जवाब दे दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।